हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे करंट अफेयर से जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से, उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और सेलेक्टेड क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन था लास्ट डे का, हाल ही में किस देश में फ्लाईविग नामक नई एयरलाइन शुरू की गई है। फ्लाईविग नामक नई एयरलाइन किस देश ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सेकंड, भारत। भारत देश में फ्लाईविग नामक नई एयरलाइन शुरू की गई है। और इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग कमेंट पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आपके लिए क्वेश्चन बना कर लाते हैं, उन पर डिस्कशन भी करते हैं, उसके बाद भी आप लोग कमेंट नहीं करते। जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसमें कमेंट करके आंसर किया करें। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? तो किसान सूर्योदय योजना इसको शुरू किया है गुजरात राज्य सरकार ने। गुजरात राज्य सरकार ने शुरू की है किसान सूर्योदय योजना। अब गुजरात ने ये शुरू की है तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गठन हुआ 1 मई 1960 को। और गुजरात से ही आपको ज्वाइंट करके या फिर उससे कोरिलेट करके याद रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को ही हुआ था। राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत और सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। राजभाषा है गुजराती और सीएम हैं विजय रूपाणी। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भारत के गुजरात राज्य में ही है। और देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड-19 सेंटर गुजरात राज्य में है। और देश में सोलर रूफ स्टॉप स्थापित करने में पहले स्थान पर रहा गुजरात। और फ्रेंड्स, गुजरात राज्य में मंगल ग्रह जैसी सतह की खोज हुई और गुजरात में ही जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो गुजरात में। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जैव विविधता से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सूर्योदय योजना भी किया है। ये जो किसान सूर्योदय योजना है, इसका नाम पहले क्या था? दिनकर योजना था। और सिंधु घाटी सभ्यता के 59 मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों का अध्ययन भी गुजरात राज्य में ही किया गया। इतने पॉइंट्स आपको गुजरात से ध्यान रखने हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे पर डे कहती हूँ कि आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स क्या करें और उस टारगेट को अचीव करने में आप अपना पूरा दिन लगा दें। जब तक कि टारगेट अचीव ना हो जाए आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा आप पर डे करेंगे, ऐसा करने से आपको कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं लगेगा और आप किसी भी एग्जाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे और आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। बेहतर तैयारी के लिए ज़रूरी है कि आपकी बेहतर योजना भी होनी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम को ही क्रैक नहीं करना, उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में आपकी आगे की भी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है जो आप जीवन में बहुत आगे जाएं। सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना या सिर्फ जॉब लेना ही आपका उद्देश्य नहीं है, आपको सीखते रहना है। जब तक जीते हैं तब तक सीखते ही रहना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चौथी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर तो अभी नियुक्त किया गया है नैन्सी पेलोसी को। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही होता है। किस देश का? अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर। ध्यान रखना है, कई बार जो नियुक्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने हाल ही में अंटार्कटिक महाद्वीप में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। किसने? भारत ने। और कहाँ पर शुरू किया है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप में शुरू किया है 40वां वैज्ञानिक अभियान। ध्यान रखना है, कौन से महाद्वीप में? अंटार्कटिक महाद्वीप में। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि भारत ने 40वां वैज्ञानिक अभियान कहाँ से शुरू किया? तो ध्यान रखना है, अंटार्कटिक महाद्वीप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, इसकी मेजबानी करेगा भुवनेश्वर। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो भुवनेश्वर करेगा। कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अच्छा, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि स्पोर्ट्स से
स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अब एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। अब भुवनेश्वर इसकी मेजबानी करेगा, तो भुवनेश्वर है कहाँ, तो भुवनेश्वर आप सभी को पता होगा उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी, गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा का पूर्ण नाम है कलिंग, और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और उड़ीसा में ही रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो एक, और अपने दोस्तों के साथ में अभी शेयर करो, 2 सेकंड का टाइम निकाल के 2 सेकंड में शेयर हो जाएगी वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव राय भटनागर को किस राज्य के उपराज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में राजीव राय भटनागर को, कौन है, राजीव राय भटनागर, इनको जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। जो जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं, उनके सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राजीव राय भटनागर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं कौन, तो उपराज्यपाल अभी नियुक्त किए गए थे, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, मनोज सिन्हा है, जिनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा का सलाहकार इनको नियुक्त किया गया राजीव राय भटनागर को, राजीव राय भटनागर को। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हुई है, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है जम्मू। विंटर कैपिटल की बात करेंगे तो जम्मू है, क्या है, जम्मू है, और समर कैपिटल क्या है, श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। और फ्रेंड्स, सरकार ने, जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार ने नए भूमि कानूनों को अधिसूचित किया, और गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के नए भूमि नियम बनाए, और इसमें नव जमीन खरीदने के लिए स्थायी निवासी मानदंड को हटा दिया गया है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां के स्थायी लोग ही जमीन खरीद सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है पॉइंट, क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में इसरो ने देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखिए, ये है पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र, और भारत का है, और इसको किसने शुरू करने की घोषणा की है, तो इसको स्थापित करने की घोषणा की है इसरो ने। किसने, इसरो ने इसको स्थापित करने की घोषणा की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कर्नाटक की बात यहाँ पर हुई है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बंगलुरु या बंगलौर। सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बालाजी। और कर्नाटक राज्य सरकार ने छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया, और कर्नाटक ने कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ करने वाला राज्य बना कर्नाटक, और कर्नाटक में ही प्लाज्मा थेरेपी से पहला मरीज ठीक हुआ कोरोना वायरस के चलते। और तटीय सुरक्षा पुलिस के मछुआरों ने कड़ालू ऐप भी लॉन्च किया कर्नाटक में। और कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी शुरू किया। तो इतने पॉइंट्स आपको कर्नाटक से ध्यान रखने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के टाइम से कर्नाटक में ही अभी हाल ही में मास्क दिवस मनाया गया, और मास्क दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाल ही में हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पी मंगेश चंद्रन ने हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होता है, पी मंगेश चंद्रन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी नामित किया है। तो फ्रेंड्स, अभी ईरान देश ने अमेरिकी सेना को आतंकवादी नामित किया है। अमेरिका की जो सेना है उसको ईरान ने कहा कि वह आतंकवादी है, आतंकवादी नामित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, और अमेरिका से आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपको करंट अफेयर में जो नियुक्तियां होती हैं वो भी पता होनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना होकर जो बाइडेन हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। और अमेरिका की संसद जो है उसको भी आपको पता होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC है, और अमेरिका और भारत इन दोनों की सेना के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, पासेक एक्सरसाइज, जो कि इस बार कहाँ पर हुई थी, हिंद महासागर में संपन्न हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी बैठक की मेजबानी करेगा कोच्चि। कौन करेगा? कोच्चि। अब कोच्चि कहाँ पर है? कोच्चि केरल में है, आप सभी को पता है। और तूतीकोरिन एक जगह है, वो तमिलनाडु में है। तो कोच्चि की बात यहाँ पर हुई है, तो कोच्चि कहाँ है? केरल में है। और केरल में मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया गया और केरल में ही प्रोजेक्ट के फोन का भी ऐलान हुआ था। और तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने वाला राज्य बना था केरल। और केरल में ही ब्रेक द चेन अभियान चलाया गया और चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव भी केरल में ही आयोजित हुआ था। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट केरल में ही लॉन्च हुए थे। इतने पॉइंट्स आपको केरल से ध्यान रखने हैं। केरल कहाँ है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में इंद्रधनुष मिशन 2.0 का दूसरा संस्करण उत्तर प्रदेश राज्य से शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होता है, उत्तर प्रदेश। यूपी से शुरू हुआ है मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण। अब यूपी की बात हुई है यहाँ पर, तो यूपी से जो भी रिलेटेड पॉइंट हैं उनको याद कर लेते हैं, जो कि लास्ट डे के क्वेश्चन में आए थे करंट अफेयर के, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुआत की, जो कि थारू जनजाति के लिए थी। थारू जनजाति की संस्कृति से दुनिया को अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने होम स्टे योजना चलाई थी। और उत्तर प्रदेश में ही पहला मेगा लेदर पार्क भी स्थापित किया गया है। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन भी स्थापित करने का निर्णय किया और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश जारी किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने संघीय सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और सीएम सभी को पता है भगवाधारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और किसान सम्मान मिशन का अभी ऐलान किया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। किसान सम्मान मिशन जो है, इसके तहत किसानों को उनकी आय का 2 गुना देने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य। और उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत ऐप भी लॉन्च किया। आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में ही शुरू किए गए और नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में ही चलाई जा रही है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना भी उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण के आवेदन अनुमोदन में पहली रैंक पर रहा। इतने पॉइंट्स आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान रखने हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आते रहेंगे मैं बीच बीच में आपको रिवाइज कराती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताएं। और प्रयास अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रही है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में NSE नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। NSE नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा पर डे की तरह। अब लास्ट डे के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट रिवीजन रहेगा लास्ट डे के क्वेश्चन का। क्वेश्चन है, हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा शांतनु दयाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? आंसर है केरल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता 7500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जल परिवहन सुधार के लिए किस राज्य को $105 मिलियन ऋण दिया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? आंसर है केरल। बर्ड फ्लू के बारे में आप सभी को पता होगा, ये पक्षियों में फैलने वाली एक बीमारी है, इसको महामारी कह सकते हैं, जो पक्षियों को दिन ब दिन कम कर रही है। तो ये हमारे देश में अब फैल चुकी है, सभी को पता होगा। और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाली, अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अनूप कुमार गोस्वामी। ये नियुक्त हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो महाराष्ट्र पत्रकार दिवस ये मनाया गया अभी 6 जनवरी को। अगला क्वेश्चन,
5 जनवरी 2021 को चर्चा में रही चित्रगला सड़क सुरंग किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रही है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला, हाल ही में किस मंत्रालय ने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर होगा इसका रेलवे मंत्रालय। फ्रेंड्स, आपको वीडियो की स्पीड अगर फास्ट लगा करे तो आप पॉज करके भी आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। तो ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चन लास्ट डे के, और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए अपना स्कोर जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना अगर पसंद आई हो, एफर्ट्स पसंद आए हों। इसके अलावा PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।